नमस्कार। मैं दीपक राणा। देश में पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव तक के सभी चुनाव एक साथ कराने को लेकर लंबे समय से चल रहे चर्चा शुक्रवार को नए सिरे से फिर तेज हो गई, जब भारत सरकार ने इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया। अभी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसका स्वरूप क्या होगा और उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। लेकिन यह तय है कि केंद्र सरकार अब इस बड़े विषय को अंजाम तक ले जाना चाहती है। सरकार का भी मानना है कि एक देश एक चुनाव से समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। बार बार होने वाले चुनावों पर खर्च होने वाले करोड़ों अरबों रुपए देश के विकास पर खर्च होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार इसके लिए न सिर्फ देश के प्रमुख राजनीतिक दलों को भी साथ आना होगा, बल्कि कई राज्य सरकारों की को भी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। वैसे यह रास्ता भी आसान नहीं है। विपक्ष के अधिकतर और विशेषतः क्षेत्रीय दल इसके खिलाफ रहेंगे, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि एक साथ चुनाव होने की स्थिति में राज्यों में भी उनकी सरकार बननी कहीं मुश्किल ना हो जाए। लेकिन यह और बात है कि 1967 से पहले एक साथ चुनाव होते रहे हैं। 1951, 52, 57, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए हैं। अलग अलग चुनाव की स्थिति तब बनी जब अलग अलग कारणों से राज्यों में सरकारें गिर गई या गिरा दी गई, ज्यादातर गिराई ही गई है। एक देश एक चुनाव को लेकर विधि आयोग भी पूर्व में केंद्र को रिपोर्ट दे चुका है। आयोग ने एक साथ चुनाव कराने के साथ ही कई दूसरे विकल्प भी सरकार को सुझाए थे। मौजूदा समय में इसकी जरूरत इसलिए भी महसूस होने लगी है क्योंकि बार बार होने वाले चुनाव देश के विकास में रुकावट बनते जा रहे हैं। इन चुनावों के चलते आए दिन आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाती है, जिससे जरूरी कामकाज ठप हो जाते हैं। चुनाव अलग अलग होने से इसकी अलग तैयारियां भी करनी पड़ती है। इसके लिए संसाधन से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं जुटानी पड़ती है। इन सभी चुनावों पर हर बार एक बहुत ही बड़ी राशि खर्च होती है, जो सरकार अंततः आम जनता पर ही बोझ बनती है। एक साथ चुनाव से मतदान प्रतिशत भी बढ़ सकता है। अभी पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनावों का वोटिंग प्रतिशत अलग अलग होता है। लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 67% होता है, वहीं विधानसभाओं में देखा जाता है कि ज़्यादा प्रतिशत होता है और पंचायत चुनावों में यह 90% तक पहुंच जाता है। वैसे भी कामकाज के सिलसिले में शहरों या कस्बों में रहने वाले लोग तब तक वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं जब तक उनका कोई अपना चुनाव ना लड़ रहा हो। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने से जो लोग पंचायत में वोट देंगे वे लोकसभा और विधानसभा के लिए होने वाले चुनावों में भी मतदान करेंगे।
यह तो स्पष्ट है। एक साथ चुनाव कराने के सरकार को संविधान के इन 5 अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि के संबंध में, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि, अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित, अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना। इनमें संशोधन भी करना पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार एक देश एक चुनाव के लिए सरकार को सबसे पहले इससे जुड़े विधेयक को देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से पारित कराना होगा। बाद में संविधान संशोधन के जरिए इसे संसद के दोनों सदनों से भी पारित कराना होगा। राज्यों की सहमति के आधार पर ही इसे लागू करना होगा। कम से कम आधे राज्यों की सहमति जरूरी है। इसके लिए राजनीतिक दलों में सहमति बनानी पड़ेगी। एक साथ चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त ईवीएम और वीवीपैट की जरूरत पड़ेगी और इस पर हजारों करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एक ईवीएम और वीवीपैट की औसत उम्र 15 वर्षों की होती है। इस अवधि में इनसे 3 या 4 बार चुनाव कराए जा सकते हैं। एक देश एक चुनाव को यदि लागू किया जाता है तो बड़ी संख्या में अतिरिक्त चुनाव कर्मियों और सुरक्षा बलों की भी जरूरत होगी ताकि चुनाव प्रक्रिया शांति से संपन्न कराई जा सके। भारत सरकार के एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति कर स्पष्ट कर दिया गया है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने को लेकर सरकार गंभीर है। यह कोई नया आइडिया भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी एक लंबे समय से एक साथ चुनाव की पैरवी करते रहे हैं। इसके पहले लालकृष्ण आडवाणी जी भी इसकी आवश्यकता लगातार जताते रहे हैं। 2018 में विधि आयोग ने भी एक देश एक चुनाव की पहल का समर्थन करते हुए एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें यह रेखांकित भी किया गया था कि इसके लिए कुछ संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे, जो आपको पीछे बता दिया गया है। यह कोई कठिन कार्य नहीं है। विगत में निर्वाचन आयोग भी कह चुका है कि वह लोकसभा और विधानसभा सभी के चुनाव कराने में सक्षम है। इस पर आश्चर्य नहीं कि एक देश एक चुनाव पर समिति गठन की घोषणा होते ही इसका विपक्षी नेताओं ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है। कुछ ने तो इसे असंभव या असंवैधानिक भी बता दिया है। ऐसे नेता इस तथ्य की जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं कि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते रहे हैं। यह सिलसिला मुख्यतः इसलिए बाधित हुआ क्योंकि अनुच्छेद 356 का मनमाना इस्तेमाल करके राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। जो लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के विचार का विरोध कर रहे हैं, उन्हें इससे परिचित होना चाहिए कि कई देशों में एक साथ ही चुनाव होते हैं। कुछ देशों में तो केंद्र के साथ राज्यों और स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक साथ करा लिए जाते हैं। यह भी एक तथ्य है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव कराए गए थे।
यदि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं तो सभी राज्यों में क्यों नहीं? कुछ क्षेत्रीय दल इस तर्क के जरिए एक साथ चुनाव के विचार का विरोध करते हैं कि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं और यदि ये मुद्दे राज्यों के मुद्दों पर हावी हो गए तो उससे उन्हें नुकसान हो सकता है। यदि ऐसा है तो फिर यह भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के 2-2.5 वर्ष बाद सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ करा लिए जाने चाहिए। इससे भी समय और संसाधनों की अच्छी खासी बचत होगी। अच्छा हो कि एक साथ चुनाव की पहल का विरोध कर रहे नेता दलगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दें और इस पर ध्यान दें कि बार बार चुनाव होते रहने से एक तो संसाधनों की बर्बादी होती है, दूसरे आचार संहिता लागू होते रहने के कारण विकास के काम भी अटकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल रह रहकर चुनाव होते रहने के चलते सदैव चुनावी मुद्रा में बने रहते हैं और राष्ट्र हित के विषयों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। एक बात और देखी जाती है कि बार बार चुनाव कराने पर दलों के आपसी मतभेद मनभेद में बदले रहते हैं और असभ्य शब्दों का सारे 5 साल इस्तेमाल होता रहता है। यह चलन अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक बार चुनाव होने पर 4.5-5 साल तक हो सकता है कि नेताओं और दलों के द्वारा सभ्य आचरण पेश किया जाए। चुनाव के आखिरी 3-4 महीने में ही जो भी नाराजगी, मत विभिन्नता, बहस होगी वो आखिरी 4 महीने में होगी। बाकी 5 साल सब में आपस में बातचीत का स्तर अच्छा रहेगा, सभ्य रहेगा। धन्यवाद। इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।